Welcome to Mentors Intellectual Hub. Dear students of IGNOU, particularly sociology students, आज मैं आपके लिए जून 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिलेटेड गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। बहुत सारी डिमांड्स आई थी हमारे चैनल पे और मेरे पर्सनल नंबर पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप गेस्ट पेपर बनाइए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं खासकर या बाकी जितने भी स्टूडेंट्स सोशलॉजी के हैं थ्रू आउट इंडिया, उनके लिए मैंने ये गेस्ट पेपर बनाया है। आई होप कि अगर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, अगर सारे क्वेश्चंस इन जो गेस्ट में मैंने दिए हैं अगर उन पे आप नज़र डालोगे और उनको अच्छे से याद करोगे तो आपका पेपर कम से कम मोर देन 90% आप अचीव कर सकते हो। जैसा कि आप जो जानते हो कि आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस गेस्ट पेपर में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं पेपर वाइज। मैं हर एक पेपर को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, तो जिससे आप अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो चलिए आते हैं पहले पेपर पर, यानी जो कि MSO 001 सोशोलॉजी थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स। इसमें मैंने कुल मिला के 12 क्वेश्चंस दिए हैं। तो इन 12 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से याद करोगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनमें से आपका सारा पेपर निकलेगा। जैसे पिछले सालों से मैं गेस्ट देता आ रहा हूँ और हमेशा से हमारे चैनल पे जितने भी गेस्ट पेपर्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप याद करोगे, डिस्कस डिटेल द कंसेप्ट ऑफ पैराडिग्म एंड इट्स रिलेशन विद थ्योरी। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस सोशल स्ट्रक्चर एज अ मॉडल एंड रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पावर, डिस्कस इट्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड सोर्सेस। Next question, explain Marx and Weberian views on state and power. Next question, what is modernity, explain Giddens theory. Next question, what is functionalism and neo-functionalism. Discuss in detail the concept of sovereignty. Discuss the concept of social stratification. Critically examine the concept of alienation. What is postmodernism. What is ethnicity and polyethnic societies. And डिस्कस सोशल रियलिटी एंड इट इज़ कंस्ट्रक्शन। तो ये 12 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, 12 कंसेप्ट दिए हैं मैंने। इन कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे और मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्ज़ाम में, कम से कम 10 में से 7 या 8 क्वेश्चंस इस केस पेपर से होंगे। आपको सिर्फ अटैम्प्ट 5 करने हैं, ठीक है। तो चलते हम दूसरे पेपर की तरफ, जो रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड्स, यानी MSO 002। इस पर आप फोकस करोगे। डिस्कस इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड इथनोग्राफी। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे रखा है, व्हाट डू यू नो बाय फिनोमिनोलॉजी एंड हर्मेनेटिक्स। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी एंड रैशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल द कंपैरेटिव मेथड एंड पार्टिसिपेंट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिसर्च, डिस्कस इट्स टाइप्स। Next question, explain the process of sampling and its methods. Next, what is positivism and phenomenology? What is case study and participant observation? Discuss the concept of reliability and triangulation. What do you know by research ethics? Discuss univariate, bivariate and multivariate analysis. ये जो 11 कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, 11 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उसमें से निचोड़ के मैंने ये क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। आई होप कि जब आप ये सारे क्वेश्चन याद करोगे तो आपको मोर देन 70% पेपर इसी में से निकलेगा। लेट्स मूव टू MSO 003। MSO 003 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है मॉडर्नाइजेशन एंड डिस्कस इट्स पर्सपेक्टिव। आप इसको याद करोगे। व्हाट्स मेंट बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद डिस्कस जेंडर एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन डिपेंडेंसी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, explain liberal and Marxian perspective on development, explain Gandhian perspective on development, write short notes on microplanning, biopiracy, TRIPS and GATT,
critically discuss damage and displacement, explain people's science movement, people's science and Greenpeace movement, what is globalization, discuss economic, social and cultural dimensions, what do you know by Canada and Zimbabwean economy, discuss the impact of development on ecology and environment. तो ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने ये दिए हैं आपको, आपको सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है. तो नेक्स्ट पेपर जो हमारा है डेट इज़ MSO 004 इन सोशोलॉजी इन इंडिया. Discuss historical background for the emergence of sociology in India. Explain village studies in India. Discuss Brahminical perspective on caste system in India. What are the views of Ambedkar and Lohia on caste system in India? Explain family, marriage and kinship in India. Explain agrarian and middle classes in India. Explain the views of Alvin and Gurri on tribes. Discuss sociological concepts of religion in India. What is urbanization? Discuss its social effects. What do you know by the social movements? Discuss some of its types. Discuss socio-economic consequences of industrialization. Write short notes on new social movements, fundamentalism, secularization and census perspective on caste. देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इसमें से जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं, अगर आपके पास इग्नू का मटेरियल अवेलेबल है तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें मिलेंगे. लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो मार्केट्स में नोट्स ढूंढते हैं. मार्केट में जो नोट्स ढूंढते हैं तो वहाँ से ये क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, क्योंकि उन नोट्स में उतना डिटेल्ड नहीं लिखा होता है. वो सिर्फ एक बिजनेस ट्रेंड होता है. अगर आप चाहते हो कि ये सारे क्वेश्चंस आपको मिले तो उसके लिए आप बुक्स प्रेफर कर सकते हो. एक तो इग्नू की बुक्स है, दूसरे मैंने भी अपनी पब्लिकेशन, मैंने भी कुछ बुक्स पब्लिश की है अंदर विद ममता पब्लिकेशंस. तो वहाँ से आप वो बुक्स ला सकते हो. किसी भी बुक सेलर JNK में कोई भी बुक सेलर आपको मिलेगा तो वहाँ से आप वो बुक्स ला के ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो. मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे क्वेश्चंस पे फोकस करोगे और इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे. तो अगर कोई क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के बारे में किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कुछ और जानने की ज़रूरत है, हमारे चैनल में हमारा नंबर दिया गया है, यहाँ आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. तो बाकी थैंक यू.